मैं भी कहूँ, कौन हर रोज मेरा भोजन उठा ले जाता है। आज मैंने चोर पकड़ ही लिया। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं सब पक्षियों को बुलाकर बात करूँगी। अरे अरे चिड़िया, चुप कर जा। दो दाने ही तो खाए हैं मैंने तुम्हारे, इतना शोर क्यों मचा रही हो। अभी तो मैंने शोर मचाया ही नहीं। जाओ यहाँ से, ये भोजन मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी। और फिर अगर तुम कभी यहाँ नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं देख लूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कुकू बेटा, आप घर में ही बैठें, मैं आपके लिए और भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, मुझे भोजन की खोज में दूर तक जाना होता है। आप घर में ही रहें, मैं नदी पर अपने बेटे को साथ ले जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए भोजन लेने चली जाती है। उसकी इतनी हिम्मत! सुन लो कालू, अगर तुमने उस चिड़िया से मेरी बेइज्जती का बदला ना लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अभी अपने मैके चली जाऊंगी। नहीं नहीं गोरी, तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। आज के बाद वो चिड़िया हर रोज खुद तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करेगी। ये हुई ना बात। मैं उस चिड़िया को अपनी नौकर बनाकर रखना चाहती हूँ। पता है कालू जी, उसने मुझे कहा कि फिर कभी उसके घर की तरफ ना आऊं, और वो तो शोर भी मचा रही थी। तुम घर में ही बैठो और मैं जाता हूँ। कुछ बताते तो जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चिड़िया के बच्चे का अपहरण करने। जब तक वो बच्चा हमारे पास रहेगा, जो चाहे चिड़िया से करवा लेना। भोजन तो क्या, वो तुम्हारे लिए नदी से पानी भी लाया करेगी। परंतु कालू जी, हम उस बच्चे को रखेंगे कहाँ? अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो दूसरे पक्षियों को बता देगी। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूँगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो जानता था कि चिड़िया घर में नहीं है। कुकू, जल्दी चलो जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है और वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा तो मेरे लिए भोजन लेने गई थी। मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। और कालू कौवा चिड़िया के बेटे को साथ ले जाता है। वो सीधा दूसरे जंगल में अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, इस छोटे चिड़िया के बच्चे को कुछ दिनों तक आप अपने घर में रखें। कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। कालू, इसे यहाँ क्यों ले आए हो? मामा जी, चिड़िया से गोरी की लड़ाई हो गई थी और वो चिड़िया बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब पता चलेगा उसे कि हमें भी कौवे कहते हैं जब रोएगी बैठकर अपने बच्चे को। अगर ऐसा है तो मैं इस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने पिंजरे में बंद कर लेता हूँ। मामा जी, एक दाना दे दिया करना इसे, क्योंकि जब तक ये जिंदा है तब तक वो चिड़िया हमारी नौकर बनकर रहेगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आपने मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है? चुप चुप कर जाओ, अगर अब बोले तो जान से मार दूंगा। वो चिड़िया का बच्चा छोटा था, इसलिए वो डर के मारे चुप करके बैठ जाता है। चिड़िया जब अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आती है तो अपने घर में अपने बेटे को ना देख बहुत निराश हो जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा कुकू तो कभी घर से बाहर नहीं गया, फिर कहाँ जा सकता है मेरा बेटा?
चिड़िया अपने बेटे को ढूंढती ढूंढती कबूतर के पास जाती है। मैं तो अपने बेटे को घर छोड़कर भोजन लेने गई थी। जब आई तो कुकू घर में नहीं था। चिड़िया, आप जल्दी से कौवों के पास जाओ। आपकी गोरी से लड़ाई हुई थी, कहीं वो कौवे कुकू को उठाकर ना ले गए हों। कबूतर भैया, वो इतने जालिम भी हो सकते हैं? वो तुम्हारे बेटे को मार भी सकते हैं। आप जल्दी जाएं। चिड़िया तुरंत कौवों के घर की तरफ जाती है। मैं चिड़िया के बच्चे को अपने मामा जी के पास छोड़ आया हूँ। अब मजा आएगा। अब मैं देखूंगी कि वो चिड़िया कैसे बातें करती है। चिड़िया भी कौवों के घर पहुंच जाती है। गोरी, सीधे से बता दो, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? अगर ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगी? अब अगर ज्यादा चूं चूं की तो उसी समय तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। बड़ी बातें करती थी ना तुम। अब मैं देखती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा बच्चा छोटा है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहती हो तो रोज मेरे लिए भोजन लेकर आना होगा तुम्हें। आप मेरे बेटे को कुछ ना कहना, मैं सब करूँगी। मैं अपने बेटे के लिए सब करूँगी। सारी रात चिड़िया रोकर गुजारती है और फिर दूसरे रोज भोजन लेकर कौवों के पास जाती है। ये हुई ना बात। अगर ऐसे ही मेरे लिए भोजन लाती रहोगी तो फिर ही तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। भाग, चल भाग यहाँ से। अगर अपने बेटे से मिलने की बात की तो अभी जाकर मार दूंगा उसे। भागो और मेरे लिए कोई मीठा सा फल लेकर आओ। चिड़िया रोती हुई फिर से चली जाती है। वो सारा जंगल घूमती है परंतु उसे कहीं से भी कोई फल नहीं मिलता। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया को ऐसे रोता हुआ देख वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, तुम रानो चिड़िया हो ना? हाँ चील बहन जी, मैं रानो चिड़िया ही हूँ। मैं आज तक नहीं भूली जब तुमने मेरे छोटे से बच्चे की जान बचाई थी। आप ऐसे बैठी रो क्यों रही हो? चील दी, मेरे बेटे को दुष्ट कौवों ने कहीं छुपा रखा है और बदले में मुझसे भोजन मांगते हैं और कहते हैं अगर मैं उनके लिए भोजन नहीं लेकर गई तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है। मैं जाती हूँ आपके साथ और देखती हूँ कि कैसे वो नहीं छोड़ते तुम्हारे बेटे को। फिर चील चिड़िया के साथ जाती है। चील जी, आप यहाँ चिड़िया के साथ कैसे? क्या हुआ चील दी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। हमें क्या पता, हम कुछ नहीं जानते। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। फिर चील गोरी की पिटाई शुरू करती है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मैं सब बताती हूँ। अरे ये कालू कहाँ गया? वो तुम्हें पिटता देख भाग गया है। चिड़िया चील दी से कहें मुझे अब ना मारे, पहले ही मेरा पंख टूट गया है। तुम्हारे बेटे को कालू जी दूसरे जंगल अपने मामा जी के पास छोड़कर आए हैं। चलो चिड़िया। फिर चील और चिड़िया कालू के मामा जी के घर की तरफ जाती हैं। चिड़िया जल्दी से अपने बेटे को पिंजरे से बाहर निकालो और मैं देखती हूँ इस कालू को कि कहाँ छुपा बैठा है। चील दी, मुझे ना मारना, ये सब मेरी पत्नी के कारण हुआ है। उसी ने मुझे ऐसा करने का कहा था।
उसको तो मैंने सबक सिखा दिया है, अब तुम्हें भी सबक सिखाना जरूरी है। फिर चील कालू की पिटाई शुरू करती है। कालू का मामा तो ये सब देख वहाँ से भाग जाता है। मामा जी मुझे बचाओ मामा जी। तुम्हारे मामा जी यहाँ से भाग गए हैं। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेती है और चील का धन्यवाद बोलकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और कौवों की अच्छी पिटाई